बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। धरना तो ख़त्म हो गया मौलाना का, लेकिन पीटीआई की मुश्किलात ख़त्म नहीं हो रही हैं। उन्हें दोनों तरफ से जूते पड़ रहे हैं, हुकूमत से भी और फ़ौज से भी। और दोनों की वजूहात क्या हैं मैं सेपरेटली दोनों की बताऊंगा, लेकिन एक अहम स्टोरी ये भी है कि वो खातून की ऑडियो कॉल आई थी कि कोर कमांडर फ़ोन कर रहे थे और उनका किसी ने फ़ोन नहीं सुना। वो फ़ोन क्यों नहीं सुना, किसने नहीं सुना और उन्हें कब फारिग किया गया, वो अपनी मतलब जो उनके बारे में आ रहा है कि वो सैक हो गए थे, वो कब फारिग हुए हैं और उनके खिलाफ कब कार्रवाई शुरू हुई, ये एक पूरी स्टोरी है। ये मैं आपको बाद में सुनाता हूँ। पहले हुकूमत के हवाले से देख लें कि कल एक धरना हुआ जिसमें शाम में एक अच्छा बड़ा जलसा भी हो गया। मौलाना फजल रहमान थे, मरियम बीबी थी और हुकूमत ने यानी हुकूमती पार्टियों ने पीटीआई के खिलाफ भरपूर एक कैंपेन का आगाज़ किया हुआ है। और वजह क्या बनी, एक तो वैसे पॉलिटिकल राइवलरी होती है, सारे झगड़े चल रहे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इशू जो बना है वो 9 मई के वाकयात हैं। पीटीआई ने जिस तरह से इदारों पर हमला किया, कोर कमांडर हाउस पर, जीएचक्यू पे, फौजी तनसीबात पे, जहाज जला देने, ये सारा कुछ जो किए, उसके बाद एक नेचुरल सा रिएक्शन था जो आया और बड़ी बुरी तरह से आया। अच्छा, उस रिएक्शन में ज़ाहिर है उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो गया, मुख्तलिफ केसेस में पकड़े भी जा रहे हैं। उनके तमाम लीडरशिप जो है, इमरान खान साहब खुद एक मरतबा चक्कर लगाए हैं, गिरफ्तारी का उनका हो गया है। फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार थे, आज सुबह उन्हें बेल मिली है, वो दोबारा जाके छुप गए हैं अदालत में। लास्ट टाइम भी वैसे अदालत में छुपने से वो बचे तो नहीं थे, इस मरतबा फिर वो कोशिश कर रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। उनके बाकी लीडर्स भी मुख्तलिफ मुकदमात में अंदर हैं और अभी तो ये बहुत सारे मुकदमात हैं, उसमें एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चलेंगे मुकदमात, ये सारी चीज़ें अब चलती रहेंगी उनके, उन्हें ये सारी चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी। सबसे अहम इसमें एक डेवलपमेंट जो हुई है हुकूमत के इन हवालों के जो चीज़ें हैं उसके अलावा, वो है तौहीन पार्लियामेंट का बिल मंजूर होना। मतलब ये जो पीटीआई ने ख़ास तौर पर एक मजाक बनाया हुआ था कि वो सब चोर हैं, हम उनसे मिलेंगे नहीं, पार्लियामेंट में तो हमने जाना ही नहीं है। अच्छा, वहीं से रिलीफ मांगते हैं। अब जब ऐसी की तैसी फिरी थी, ये आखिरी जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें उनकी कोशिश ये थी कि हमें किसी तरह पार्लियामेंट में बुला लें। दूसरी तरफ उनके जो जहाँ जहाँ से उन्हें सपोर्ट मिल सकती है, आप देख ही रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने फिर कहा है कि उनके साथ मुज़ाकरात करें, हुकूमत को चाहिए कि उनके साथ मुज़ाकरात करें। मतलब किसके साथ मुज़ाकरात करें? एक दहशतगर्द तंजीम के साथ इतने बड़े इवेंट के बाद, इतने बड़े इशू के बाद, इतने बड़े इंसिडेंट के बाद कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? और फिर उस पार्टी के साथ मुज़ाकरात करने का कहा जा रहा है जिस पार्टी के चेयरमैन इमरान खान किसी की बात ही नहीं सुनने को तैयार। वो तो उन्होंने अदालत में बैठे हुए कहा, उन्होंने वो पता नहीं किससे कहा, जो कोर्ट होता है वो इन्वर्टेड कॉमर्स में, उन्होंने कहा कि इन उल्लू के पट्टों, कुछ इस तरह का वर्ड कह के उन्होंने कहा कि इनकी वजह से मैं इनके कहने पर मुज़ाकरात करूं। तो इमरान खान का तो ये रवैया हर एक के बारे में, वो पार्लियामेंट के बारे में हो, वो फौज के बारे में हो, वो अदलिया के बारे में, बेसिकली उनका ये रवैया, सिवाय उस पर्टिकुलर वक्त के जहाँ से उन्हें किसी चीज़ से ख़ास रिलीफ मिल रहा हो। तो आर्मी चीफ चीफ जस्टिस तो कह रहे हैं कि उनसे मुज़ाकरात करें, लेकिन उन्हें मुज़ाकरात वाली फेवर कोई नहीं मिलनी। दोनों तरफ से उन्हें जूते पड़ रहे हैं। हुकूमत ने साफ इनकार किया हुआ है, हुकूमत की जो इत्तेहादी पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम यानी मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी, और इस तरह से बेशतर पार्टियों का ख्याल है कि कोई मुज़ाकरात करने की ज़रूरत नहीं है। खुद नून लीग के जो अक्सर लोग हैं, लीडर्स जो हैं, वो इसके खिलाफ हैं, ऐसे किसी मुज़ाकराती अमल के बिल्कुल खिलाफ है। उनका ख्याल है कि इनसे मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब का तो आपको पता ही है, वो तो कहते हैं कि डंडे की ज़ुबान ये समझते हैं, तो वही ज़ुबान बोलनी चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ उनके खिलाफ आर्मी की तरफ से भी बड़ी क्लियर कट कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कल हो चुकी है, उसका एलामिया भी हमने देख लिया है। मतलब वो दहशतगर्दी के वाक़यात के लिए, दहशतगर्दों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस का पैगाम बड़ा क्लियर मिल रहा है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। दूसरा, उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए बात हो रही है, उसमें ज़ाहिर कानूनी पहलू जो है उसको मद्देनज़र रखा जाएगा, उसमें पार्लियामेंट में भी डिबेट होगी और पॉलिटिकल पार्टीज़, स्पेशली पीपल्स पार्टी को उसमें कई चीज़ों के लिए रिजर्वेशंस हैं और फॉर श्योर होनी भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त तो एक दहशतगर्द तंजीम का एक ख़ास समय सूरत हाल का सामना है, लेकिन ऐसे मामलात मुस्तकबिल में भी चलने हैं। जब एक चीज़ का रास्ता खुल जाएगा तो वो बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, उनका ख्याल है कि अवामी हकूक़ का और इंसानी हकूक़ का ख्याल रखते हुए फिर आगे चलना चाहिए। तो उस हवाले से काम हो रहा है, लेकिन बहुत सी जगहों पर कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं।
तमाम वीडियोस बनी, इतना सारा कंटेंट मौजूद है सोशल मीडिया पर, सीसीटीवी फुटेजेस हैं, उसमें लोगों की तस्वीर आ गई हैं, लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, अखबारात में, टेलीविज़न चैनल्स पे इश्तहारात चल रहे हैं, उनकी शनाख्त के लिए हेल्प मांगी जा रही है और उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। साथ साथ कुछ जगहों पर ज़मानतों का मामला भी शुरू हो गया है, कहीं ख़वातीन वाला एलिमेंट है कि खातून है इसलिए छोड़ दें, कहीं कि जी बूढ़ी औरत है इसलिए छोड़ दें। अब जिन लोगों ने ये तमाम हरकतें की हैं, जिन लोगों ने ये तमाम कार्रवाइयाँ की हैं, वो तमाम उन्होंने कानून के मुताबिक उसका फेस तो करना ही है। अच्छा, उसमें दूसरा आप ये देखें कि फ़ौज ने न सिर्फ उन दहशतगर्दों, उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने ये शरपसंदी की है, फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया है, फ़ौज के इमेज को नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंचाया है, पूरी दुनिया में जो बदनामी का बाइस बना है वो उन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। बल्कि फ़ौज में इंटरनल जो उनका एहतसाब का अमल है, जो डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, वो बड़ा ही क्विक है। मतलब इस हवाले से लोगों को एहसास ही नहीं है कि कितना क्विक रिस्पांस था इस हवाले से कार्रवाई के लिए। अच्छा, लाहौर के कोर कमांडर के हवाले से अब तो बहुत बातें हो चुकी हैं। पहले पता चला कि शायद वो तब्दील हो रहे हैं, फिर पता चला वो तब्दील हो गए हैं, फिर पता चला कि उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ हो गया है, और फिर और ख़बरें भी मज़ीद डिटेल आना शुरू होगी। अच्छा, कुछ इजाफी तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एक तो उनके बारे में ये पता चला कि चीफ जब उधर गए हैं पेशावर, वहाँ पर भी ये डिस्कशन हुई है, ये बात हुई है कि उनको सैक कर दिया गया। अच्छा, उन्हें सैक कर दिया गया था। और ये कब हुआ? आपको याद होगा एक खातून की ऑडियो बड़ा सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करती रही है कि जिसमें वो कोई अजीज़ खातून है, वो बता रही हैं कि किस तरह से ये मसला था। भाईजान घर थे, कोर कमांडर के हवाले से वो बता रही हैं कि वो घर पर थे तो वो लोग आ गए और फिर उन्होंने उनको रोका, लेकिन कोई नहीं आया। वो फ़ोन कर रहे थे, किसी ने उनका फ़ोन नहीं सुना, किसी ने उन्हें सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की, और फिर वो उनकी बीवी और बच्चे दीवार फलांग कर, सीढ़ी लगाकर हमसायों के घर, जो कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की हमशीरा का घर है, वहाँ पर चले गए। उन्होंने वहाँ पर पनाह ली। तो ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन अब उसकी कुछ और तफसीलात आई हैं। वो पता ये चल रहा है कि उनका फ़ोन क्यों नहीं सुना और वो कब एक्शन शुरू हुआ था। उसके बारे में रिपोर्ट ये है कि उन्होंने जब उन्हें बताया, ये बात चल गई कि हमला शुरू हो गया है, दहशतगर्दी की कार्रवाई हो गई है, शरपसंद अनासर अंदर एंटर हो गए। ज़ाहिर है वो पहले कैंट में एंटर हुए, मुख्तलिफ जगहों से होते हुए फोर्ट्रेस स्टेडियम और फिर कोर कमांडर हाउस तक पहुँचे। कोर कमांडर हाउस में भी पहले गेट पर मसला रहा, तो उन्हें कहा गया कि इनको रोकें और फोर्स इस्तेमाल करें। जो सारी उनके पास फोर्स थी, ज़ाहिर सारी फोर्स उन्हीं के अंडर थी, बीइंग कोर कमांडर, तो वो उसमें हेजिटेंट थे। जब उन्होंने बहुत ज़्यादा हेजिटेंस शो की और लोगों को ये मौका मिला कि वो अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू कर दी, तो फिर उनकी छुट्टी हो गई। और फिर बाज़ इतलात के मुताबिक उनके जीओसी को और बाकी जो सीनियर ऑफिसर्स थे उन सबको कम्युनिकेट किया गया कि अब वो ही इज़ नो मोर कोर कमांडर और उनकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, अब बाकी कार्रवाई करें, जो भी रेस्क्यू करना है, जैसे भी चीज़ें कंट्रोल करनी है, अमन व अमान को कायम करना है, जैसे मैनेज करनी है चीज़ें। तो फिर इस वजह से उनका फ़ोन नहीं सुना जा रहा था। वो जो बता रही थी कि वो जनरल्स को फ़ोन कर रहे थे और फ़ोन नहीं भाई उनको ज़रूरत नहीं थी किसी और को फ़ोन करने की। बीइंग कोर कमांडर, सारी फोर्स उनके अंडर थी, उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना था, उन्होंने उस फोर्स के ज़रिए वहाँ पर अमन व अमान कायम करने की कोशिश करनी थी। दैट्स वेरी क्लियर कि वो 100% वो नहीं रोक सकते थे सब चीज़ों को, लेकिन उनकी तरफ से कोई स्टेप, कोई एक्शन, कोई चीज़ तो नज़र आती, उन्होंने ऐसी कोई चीज़ नहीं की। और इसी वजह से वो फौरी तौर पर, मतलब आप रिस्पांस देखें उनका कि वो विद इन आवर्स, वो चूँकि कई घंटे का वो सारा ड्रामा चल रहा था वहाँ पे, तो वो वहीं पर ये कार्रवाई हो गई थी। अच्छा, वो फौज, वो इदारा जो अपने सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स के खिलाफ भी इस तरह से एक्शन ले रहा है, तो ये फवाद चौधरी साहब और इमरान खान साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ये समझ रहे हैं कि ये बयान देके कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ये बच जाएंगे। इनकी ऑडियोज, इनके मैसेजेस, इनकी कम्युनिकेशन, इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ये सारा कुछ मौजूद है। ये जिस तरह लोगों को उकसाते रहे हैं, जिस तरह लोगों को इन्होंने इश्ताल दिलाया है, जिस तरह से वो रेड लाइन है और रेड लाइन को किसी ने टच किया तो हम आग लगा देंगे, इस मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी, ये मुल्क टूट जाएगा, और इमरान खान साहब तो बम गिरा रहे थे इस मुल्क पर। तो इस तरह के लोगों के खिलाफ 100% कार्रवाई होगी, उनके बचने का इम्कान ही नहीं है। जब इदारे का हेड ये कह रहा है कि ये जो वाक़यात हैं ये इदारे का रेप था और इसमें वेटरन्स भी शामिल हैं, क्योंकि वो देख रहे थे। अब जो रिपोर्ट्स हो रही हैं ये बातें कि अगर इस तरह से बात हो रही है कि वो सब लोग देख रहे थे, और यही वजह है कि आप अपने आसपास देखें कि रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स, इवन हाजिर सर्विस फौजी ऑफिसर्स, उनकी फैमिलीज़, उनके करीबी अजीज़ जो इस हंगामा आराई में मुलव्वस है,
जिस ने तोड़ फोड़ की है, जिसकी वीडियोस और तस्वीर सामने आ गई हैं, उनमें से किसी की बचत नहीं हो रही, उसमें से किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। ये कोई एक्सक्यूज है ही नहीं कि मेरे अब्बा जान फौज में है, मेरे चचा जान है, मेरे ताया जान है। नो एक्सक्यूज। इन सब को कानून के कटहरे में खड़ा करके इस चीज़ की सज़ा दी जाएगी। और आज तो कौमी सलामती कमेटी का भी इजलास है, वो हो रहा है अभी इजलास, उसकी भी आउटकम्स जो आएंगी वो इसी किस्म की हैं कि हुकूमत और फौज मिलकर एक पेज पर होते हुए वो ये अनाउंस करेंगे कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ के लिए ज़ीरो टॉलरेंस, किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप सियासी इख्तलाफ करें, आपका नजरिया थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है, आप सोच सकते हैं कि ये सिस्टम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, आप समझते हैं कि इलेक्शन इस तारीख को नहीं इस तारीख को होना चाहिए, आप समझते हैं कि फलां जगह पर तैनात ऑफिसर जो हैं वो ये नहीं ये होने चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए कानून, आइन और अदालतों का रास्ता मौजूद है। लेकिन अगर कोई हाथ में पत्थर उठाएगा, अगर कोई डंडा उठाएगा, अगर कोई गन उठाएगा, अगर कोई जाकर आग लगाएगा, तो उसके साथ वही सलूक होगा जो अब शुरू हो चुका हुआ है। तो ये बड़ा क्लियर कट मैसेज है पीटीआई के लिए, उसके सपोर्टर्स के लिए, उसके हैंडलर्स के लिए। वो खामोश मुजाहिदीन नाम के जो ड्रामे बनाए हुए ना लोगों ने कि हमें रिपोर्टें दे रहे हैं, आप ये देखें कि ये पाकिस्तान का चाइना और रशिया के हवाले से जो बातचीत हो रही थी, इवन वो चीज़ें लीक होकर इन लोगों तक पहुंच रही हैं। और फवाद चौधरी साहब आधी रात को अमेरिकन सफ़ीर के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ये सारी ड्रामेबाजी नहीं चल सकती, मुल्कों के निज़ाम इस तरह से नहीं चल सकते, इन सबको फेस करना पड़ेगा। एक ही तरीका था जो हम पहले कहते थे, अगरचे अब वो लेट हो गया है, कि आप सियासी दौड़ में आएँ, सियासत के मैदान में आएँ, सियासत करें, अपनी लोगों से बातचीत करें, लोगों को अपना मैसेज पहुंचाएं। लेकिन मेरा ख्याल है खान साहब अब वो लेट हो गया हुआ है। अब आपको हुकूमत से भी जूते पड़ेंगे और फौज से भी। और जो अदलिया में थोड़ी बहुत आपको वो नज़र आ रहा है ना कि कोई फेवर मिल रही है, अदालतों में फेवर्स मिलती हैं, सब लोगों को मिलती हैं। आप ज़रा थोड़े से लाडले हैं, कितने दिन चल जाएगा? गर्मियों की छुट्टियाँ आने वाली हैं और उसके बाद छुट्टी हो जानी है और फिर आपका पता साफ हो जाएगा। तो उम्मीद है कि चीज़ें इस रास्ते पर चलें कि हमारा मुल्क तरक्की करे और हम इस बदअमनी से हमारी जान छूट जाए। शुक्रिया।